चलिए आज इस मरी हुई सी मिट्टी में डालते हैं जान। यानी कि ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं ये काफ़ी पुरानी है, लगभग 2 से 3 साल हो चुके थे इनमें पौधे लगाए हुए। तो हमने अपना एक कॉर्नर जो है वो खाली किया है, वहाँ पर हमने ढेर सारी मिट्टी रखी थी जिसमें एलोवेरा लगाया था। एलोवेरा को हमने निकाल कर फेंक दिया क्योंकि बहुत सारा हो रखा था, और उसके बाद इस मिट्टी को हम फेंकने वाले थे। लेकिन तब मैंने सोचा कि इसको फेंकने से अच्छा, यानी कितनी मेहनत से हम मिट्टी को अपने मतलब टेरेस गार्डन पे लेकर आते हैं तो थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मैंने सोचा कि इनको फेंकने से अच्छा जो है मैं इनमें थोड़ा सा कुछ ऐड कर दूं, और ताकि इससे जो भी है अच्छे से पौधे लगाने के लायक ये मिट्टी तैयार हो जाए। फिर मैंने क्या किया, इसे बकेट से बाहर निकाला और इसको कुछ इस तरीके से रख कर इनके जो बड़े बड़े से मिट्टी थे उनको तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, ताकि एक अच्छी सी भुरभुरी फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाए। और किसी भी डंडे की मदद से या फिर किसी भी चीज़ की मदद से इसको पीट पीट कर कुछ इस तरीके से भुरभुरी फॉर्म में लेकर आ जाना है, ताकि पौधे लगाने के लिए हमारा ये मिट्टी जो है वापस से वो चार्ज हो जाए। तो देखिए जब मिट्टी बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो उसके सारे पोषक तत्व जो होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। उनमें कीड़े जो रहते हैं वो उनके पोषक तत्वों को खा लेते हैं, और इनमें हमने कोई भी खाद वगैरह भी नहीं ऐड किया था बीच में कि इनमें जो है कुछ पोषक तत्व बचे रहे हैं, इसलिए ये मिट्टी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ राख, क्योंकि मिट्टी में राख को मिलाने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है और पीएच स्तर को संतुलित करता है, पौधे को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। राख में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के स्वस्थ विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे पौधे अधिक ज़्यादा हेल्दी कंडीशन में जो है वो ग्रो होते हैं। राख में चूना होता है जो अम्लीय मिट्टी के पीएच स्तर को बढ़ाता है, इससे मिट्टी और पौधों के लिए अधिक अनुकूल हो जाती है। राख में मौजूद पोषक तत्व पौधों को विभिन्न बीमारियों और कीटों से लड़ने में मदद करते हैं। कुछ पौधों के किनारे राख छिड़कने से पौधे और रलक जैसे कीटों को दूर रखा जा सकता है। राख एक प्राकृतिक खाद के रूप में कार्य करती है जो रासायनिक उर्वरकों को एक बेहतर विकल्प हो सकती है। लेकिन देखिए राख कभी कभी फायदे के साथ साथ नुकसान भी कर जाती है, जैसे कि अगर इसको हम डायरेक्ट पत्तियों पर डालेंगे, ज़्यादा मात्रा में थोड़ा सा डालेंगे तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर इसका यूज हम पत्तियों के ऊपर करेंगे तो उनकी पत्तियां जो हैं वो जलना शुरू हो जाती हैं, पत्तियों की सारी नमी खींच लेती हैं। ये गलती मैंने खुद किया था, तब जाके मुझे मतलब इस बात की मालूमात हुई, यानी कि ये गलती मैं कर चुकी हूँ। तो इसलिए ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, राख का यूज़ करें, लेकिन इतना ज़्यादा भी ना करें कि हमारे पौधे जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएँ। तो देखिए इसमें मैंने राख को अच्छी तरीके से मिला लिया है और मिट्टी में अच्छी तरीके से राख को मिक्स कर लेंगे ताकि ये दोनों अच्छी तरीके से मिल जाए। अब मिट्टी में राख मिलाने के बाद इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ गोट मैन्योर का। इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनमें पौधे लगाने से हमारा जो है पौधा बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो होता है। तो देखिए अभी मैं इस मिट्टी को बना रही हूँ और इसको कंटेनर में भरना भी बताऊँगी, वो भी बिल्कुल कम, मतलब बिल्कुल कम मिट्टी में भरना बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पर इतना सारा मैंने गोट मैन्योर ले लिया है। देखिए गोट मैन्योर खाद जो होता है कई तरीके से फ़ायदेमंद होती है। यह पौधों को महत्वपूर्ण पोषक प्रदान करती है, मिट्टी की संरचना में सुधार करती है और जल धारण क्षमता को बढ़ाती है। गोट मैन्योर की खाद जो होती है रासायनिक उर्वरकों की तुलना में एक बेहतर विकल्प होता है, क्योंकि यह पौधों के लिए हानिकारक नहीं होती है और मिट्टी को प्रदूषित भी नहीं करती है। तो गोट मैन्योर जो होता है पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इनके जितने भी मतलब मिट्टी और राख और गोट मैन्योर मैंने ऐड किया है, इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये जो गोट मैन्योर है वो अभी अच्छी तरीके से डीकम्पोस्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसमें जो है मिट्टी में मिला रहे हैं और मिट्टी में मिलाने के बाद इसको मैं कंटेनर में भी फिल करने वाली हूँ। लेकिन इनमें मैं अभी पौधे लगाने वाली नहीं हूँ, इनको सिर्फ ऐसे ही कंटेनर में भर कर रख दूँगी। इसमें पानी डालती जाऊँगी, मिट्टी सूखता जाएगा, फिर पानी डालूँगी, फिर मिट्टी सूखेगी। यही प्रोसेस मैं डेली करूँगी और जब 10 से 15 दिन बीत जाएंगे तब जाके मैं इनमें जो है पौधे लगाऊंगी। तो देखिए ये जो बकेट थी इसमें ही मैं इसको फिल करने वाली हूँ। तो पूरी तरीके से ये टूट फूट चुकी है। तो सबसे पहले इसमें ड्रेनेज होल्स निकाल लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो थोड़ी-सी मेहनत करने के बाद इसमें ड्रेनेज होल्स निकाल लिया है मैंने, और ड्रेनेज होल्स निकालने के बाद इसमें अच्छी तरीके से मिट्टी को फिल करने वाली हूँ। तो ड्रेनेज होल्स वगैरह निकालने के बाद इसमें जो है मैं भरने वाली हूँ मिट्टी को। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा-सा गार्डन वेस्ट अपना ही। ये अपराजिता का प्लांट था जो कि पूरे तरीके से सूख चुका है, इसमें बीज भी बने थे लेकिन हमने उसको निकाल दिया। अब देखिए इसकी एक लेयरिंग डालने के बाद, यानी कि थोड़ी-सी गार्डन वेस्ट डालने के बाद, हमने इसके ऊपर एक लेयर की मिट्टी डाली, और यहाँ पर देखिए कुछ सूखी-मुखी पत्तियाँ वगैरह बहुत सारी बची हुई थी, जिनको मैंने कुछ इस तरीके से इकट्ठा कर लिया था और इन सब को जो है बाल्टी में डाल दिया। अब आधे से ज़्यादा जो कंटेनर है मेरा वो तो भर चुका है इन चीज़ों की वजह से, तो बचे हुए को भी हम रख देंगे, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। लेकिन देखिए हमारी बाल्टी जो है वो आधे से ज़्यादा भर चुकी है। अब इतना ज़्यादा हो चुका है, इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी को डाल देंगे और बाल्टी जो है, मतलब यानी कि जो हमारा कंटेनर बना हुआ है बाल्टी से, वो भी तैयार हो जाएगा पौधे लगाने के लिए। तो ये जो मैंने अभी नीचे वेस्ट डाला है ये भी कुछ दिनों में डिकम्पोस्ट हो जाएंगे और हमारे पौधों को बहुत सारे पोषक तत्व प्रदान करेंगे। तो अभी इनमें हम पौधे नहीं लगाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बिना डिकम्पोस्ट हुए खादों का यूज़ मैं कर रही हूँ, जो कि पौधों के लिए थोड़ा-सा हानिकारक भी हो सकता है। तो इसलिए इसको मैं 10 से 15 दिनों के बाद लगाऊंगी। वैसे ये क्लिप्स थोड़ा-सा पुराना है, यानी कि मैं इसकी वीडियो आप सबके साथ शेयर करना भूल गई थी। तो बची हुई मिट्टी देखिए, ये हमारी मिट्टी है जिनको ग्रो बैग में हमने डाल दिया था, और इनमें से कुछ में हमने पौधे लगाए हैं, कुछ में हमने पौधे नहीं लगाए हैं। इनमें पौधे भी उगे थे लेकिन मेरी ही गलती की वजह से थोड़े से ये ख़राब हो गए थे, क्योंकि मैंने इसमें बिना कंपोस्ट हुए, मतलब जो कि डिकम्पोस्ट नहीं हुआ था, वो खाद यूज़ कर लिया और सारे के सारे पौधे, मतलब जो निकले थे वो भी सब मर चुके हैं। तो बची हुई मिट्टी जो है हमारी, क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी में हमारी बकेट जो थी वो भर चुकी है अच्छी तरीके से, बची हुई मिट्टी को हम इन ग्रो बैग्स में डाल देंगे। क्योंकि देखिए नीचे जब हम गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट कुछ भी डालते हैं तो वो जब धीरे धीरे कंपोस्ट होता रहता है, यानी कि डिकम्पोस्ट होता रहता है ना, तो मिट्टी हमारी नीचे बैठना शुरू हो जाती है। तो काफ़ी दिन हो गए थे इन ग्रो बैग्स को भरे हुए, इनमें पौधे लगाए हुए, तो ये ग्रो बैग्स थोड़े थोड़े से खाली भी हो गए थे। तो मैंने सोचा कि बची हुई है मिट्टी तो इनको ऐसे ही जो है डाल देते हैं इसमें, ताकि हमारी मिट्टी भी जो है वो भी ख़राब ना हो। अब देखिए एक-एक करके हमने सारे में मिट्टी को अच्छी तरीके से डाल दिया है। इन सब में हम वाटरिंग करेंगे जिनमें पौधे नहीं लगाए हमने, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और धूप में जिनमें पौधे लगे हुए हैं उनमें हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पौधे जो हैं वो जल भी सकते हैं। वैसे इनमें देखिए मैंने पुदीना लगा रखा है एक, जिसको कि बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो हो रहा है। धनिया भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में ग्रो हो रहा था, लेकिन अब इनकी कंडीशन कुछ ख़राब होती जा रही है, यानी कि ये सूख रहे हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इंसान ही सूख जा रहे हैं, तो ये तो भला पौधे हैं। तो उसके बाद देखिए एक-एक करके मैंने इसमें पानी डालना शुरू कर दिया है। अब ये अच्छे से 10 से 15 दिनों तक ऐसे ही पड़े रहेंगे, डिकम्पोस्ट होते रहेंगे। उसके बाद मैं इसमें पौधे लगाऊंगी। जो भी पौधा मैं लगाऊंगी आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि इसमें मैं कौन सा पौधा जो है ग्रो करने वाली हूँ। तो डेली इसमें मैं शाम के टाइम, सुबह के टाइम, जब भी इसमें का पानी जो है सूखता रहेगा, इसकी अच्छी तरीके से गुड़ाई करती रहूँगी, फिर पानी डालूँगी, फिर गुड़ाई करूँगी। तो कुछ दिनों में जो है 10 से 15 दिनों में ये डिकम्पोस्ट होते जाएंगे, और जैसे ही मेरे पास पौधे होंगे तो मैं इनमें पौधे भी